नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाला कंपनी के बारे में, जो एक देखा जाए तो उतना बड़ा कंपनी नहीं है। देखा जाए तो एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। अराउंड 3,500 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, तो बहुत छोटा कंपनी है। तो फिर भी देखिए, इस कंपनी के बारे में आज क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इस कंपनी के ऊपर राकेश जी का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, अराउंड 500 करोड़ से भी ज़्यादा। तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस बार भी इस कंपनी के ऊपर स्टेक मतलब हिस्सेदारी और भी बढ़ाया है। तो क्या क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, क्या इस कंपनी के ऊपर अभी फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि स्टॉक अराउंड 20% 25% से भी ज़्यादा गिर चुके हैं अराउंड एक साल के अंदर। तो इस तरीके से बहुत सारे कमेंट आ चुके हैं, तो इसी के ऊपर बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, एनसीसी क्या काम करते हैं वो आपको देखना चाहिए। तो देखिए, कंपनी के वेबसाइट के ऊपर मैं आ चुका हूँ। तो आप देखेंगे तो कंपनी 40 इयर्स से भी पुराना है, और कंपनी इन नेशन बिल्डिंग मतलब कंपनी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज और साथ ही साथ रोड कंस्ट्रक्शन, तो इसके ऊपर पावर सेक्टर इसके साथ जुड़े हुए हैं। जैसे देखिए, कंपनी का जो बिजनेस है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कंपनी क्या कर रहा है, बिल्डिंग एंड हाउसिंग मतलब घर बनाने के लिए, साथ ही साथ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी। तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। साथ ही साथ और आप देखेंगे तो अराउंड रोड कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल के ऊपर भी काम करते हैं, साथ ही साथ वाटर एंड यहाँ पे देखिए एनवायरनमेंट के ऊपर प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करते हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट में भी काम करते हैं, रेलवेज के साथ जुड़े हुए हैं, इंटरनेशनल के साथ जुड़े हैं, पावर सेक्टर के साथ जुड़े हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के जो बिजनेस मॉड्यूल्स है वो बहुत शानदार है। तो आपको अभी एक चीज देखना है, बिजनेस तो शानदार है, कंपनी का बिजनेस मॉडल्स भी शानदार है, तो क्या इस कंपनी के ऊपर रहना चाहिए। हाँ, और चलो एक चीज तो छोड़ ही दिया, मेटल्स के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल के हिसाब से तो कंपनी बहुत आपको खास लगेगा। अभी देखना है कंपनी का फाइनेंशियल और फंडामेंटल डिटेल्स कितना ग्रोथ है। मगर फाइनेंशियल फंडामेंटल डिटेल्स अगर खराब है, कंपनी हर सेक्टर के साथ जुड़े रहने के बाद भी वो फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो किसी सेक्टर से चलो कुछ प्रॉफिट कमा लिया और दूसरे 3-4 सेक्टर में उसका लॉस हो रहा है, तो अल्टीमेटली उस कंपनी के हाथ में तो कुछ बचेगा नहीं। तो मेरे हिसाब से कंपनी के ऊपर जब निवेश कर रहे हैं, तो कंपनी कौन सा फील्ड में काम कर रहे हैं उसके साथ जानने के मतलब उस डेटा जानने के बाद आपको फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल डिटेल्स भी स्ट्रॉन्ग कितना है वो भी आपको देखना चाहिए। हाँ, हाल ही में अभी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, शायद ये भी हो सकते हैं, मगर फ्यूचर में वो कितना स्ट्रॉन्ग हो पाएंगे तो वो एक क्लियरिटी आपको मिल जाएगा इसी दिशा में। तो चलो उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं देखा जाए तो टिकर.com के ऊपर आ चुका हूँ। तो इस साइड में बता जा रहा है कि कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 3,000 करोड़ का 3,800 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। मैं पहले ही बता चुका, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, छोटा कंपनी है। तो कंपनी का देखिए, सबसे जो बेस्ट पॉइंट मुझे लगा, कंपनी का पी रेशियो एकदम रिजनेबल प्राइस में है, और कंपनी का पीबी रेशियो एकदम सस्ते में है। तो इस दोनों चीज मुझे सबसे अच्छा लगा। तीसरी बात, कंपनी का प्राइस रेंज अराउंड आपको 60 टू 70 रुपीज के अंदर आपको मिल रहा है। साथ ही साथ कंपनी का जो मतलब सबसे जो बिग पॉइंट्स है, कंपनी एंटरप्राइजेस वैल्यूज मतलब 5,200 करोड़ कंपनी एंटरप्राइजेस जो वैल्यू होते हैं, मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि एंटरप्राइजेस जो वैल्यू होते हैं वो कंपनी कौन सा कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करके रखा है, उसका जितने सारे सब्सिडरीज कंपनी है, वो सब्सिडरीज कंपनी में कौन सा कंपनी के ऊपर कितना इन्वेस्ट करके रखा, वो टोटल अमाउंट होते हैं एंटरप्राइजेस वैल्यूज। मतलब कंपनी का तो खुद का मार्केट कैप है, फिर भी कंपनी खुद का बिजनेस तो कर ही रहा है, तो उसके साथ कंपनी खुद का पैसा दूसरे कंपनी के ऊपर भी निवेश करके कमाता है। मान के चलिए, जैसे रिलायंस रिलायंस क्या करता है, रिलायंस का अलग अलग सेक्टर है, जैसे उसका टेलीकॉम सेक्टर है, उसका मतलब देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर भी है, साथ ही साथ देखा जाए तो वो मतलब ऑयल रिफाइनरी सेक्टर भी है। तो इस तरीके से बहुत सारे सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। तो कंपनी रिलायंस क्या कर रहा है, इससे भी पैसा कमा रहा है, इससे भी पैसा कमा रहा है, और इससे भी पैसा कमा रहा है, मतलब हर इंडस्ट्रीज के ऊपर वो इन्वेस्ट करके रखा है। तो सारे इंडस्ट्रीज में कितना रेवेन्यूज आ रहा है उसके ऊपर कंपनी का मार्केट कैप डिसाइड करता है। तो यहाँ पे इस कंपनी भी देखिए कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट दूसरे कंपनी के ऊपर रखे हैं। तो अभी बाकी डिटेल्स आपको दिखा दूं, तो चलो उस चीज को भी आपको दिखा देता हूँ। तो कंपनी के एक
कि सबसे पहले मैं दिखाऊंगा कंपनी का जो जिस बिजनेस बिजनेस में है, जिस फील्ड में है, उस फील्ड में कंपनी का रैंकिंग कितना है। तो आप देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में कंपनी का रैंकिंग अराउंड 7 नंबर रैंकिंग में है। देखिए मैं 7 नंबर तो नहीं कहूंगा, उससे भी ज्यादा होगा। अगर आप इस कंस्ट्रक्शन बिजनेस में देखिए, लीडर कंपनी को यहाँ पे नहीं बताया गया है, जैसे L&T फाइनेंस हो गया, जैसे माइक्रोटेक डेवलप हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे कंस्ट्रक्शन बिजनेस के ऊपर भी जुड़े हुए हैं। तो माइक्रोटेक डेवलपर तो यहाँ पे है। तो देखिए कंपनी बहुत छोटा है, उसके हिसाब से कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी 7 नंबर रैंकिंग में है। अभी देखना है कंपनी का बाकी पैरामीटर। जैसे मुझे इस कंपनी की एक चीज मुझे अच्छा लगा, वो है कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड। आप कहेंगे सर रिटर्न ऑफ इक्विटी तो बहुत कम है, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड तो ज्यादा है, तो आप क्यों फिर से पॉजिटिव है? बिल्कुल पॉजिटिव हूँ, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ जिस कंपनी का इनकम से ज्यादा कर्जा है, और उस कंपनी का जो कर्जा है उसके बेसिस से आपको देखना चाहिए रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब आपको कैपिटल के हिसाब से कितना रिटर्न मिल रहा है, कंपनी कितना अर्निंग कर रहा है उसके इक्विटी से, वो आपको देखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से वो चीज यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव देखने को मिला। तो ये एक पॉजिटिव साइन है इस कंपनी के रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड से। और साथ ही साथ कंपनी का जो कर्जा है वो उतना ज्यादा भी कर्जा नहीं है। अराउंड कंपनी ने प्रॉफिट अच्छा खासा किया, कंपनी के हाथ में कैश भी शानदार है 1248। और कंपनी का देखिए यहाँ पे देखिए इंश्योरेंस कवरेज रेशियोज, मतलब कंपनी इंस्टेंट कवरेज कर रहा है, मतलब जो इंश्योरेंस है कंपनी का जो अर्निंग है उसके ऊपर जो इंश्योरेंस है उसके ऊपर कवरेज कितना कर रहा है। तो एक एक पॉजिटिविटी है, कंपनी इसके ऊपर कवरेज भी अच्छा खासा मिल रहा है कंपनी को। तो कंपनी का इन्वेंटरी डे, मतलब प्रोडक्शन करने के लिए कंपनी का टाइम लग रहा है 117 डेज। देखिए कंपनी कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है तो उसको टाइम पीरियड तो लगेगा ही कंपनी के प्रोडक्शन करने के लिए। साथ ही साथ डे मतलब कंपनी को जिसका काम किया उससे पैसा कंपनी को मिल रहा है 83 डेज में। तो ये भी मैं खराब नहीं कहूंगा, क्योंकि इस तरीके से बिजनेस में बहुत टाइम पीरियड लगता है। एक धीरे धीरे पैसा आता है, एट ए टाइम पैसा नहीं आता कि माल चलो माल बेच दिया पैसा आ गया, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी जितना प्रोजेक्ट करेगा उतना बेसिस से थोड़ा थोड़ा करके पैसा आएगा। तो उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो अराउंड 83 डेज में कंपनी का हाथ में पैसा आ रहा है, और कंपनी को मार्केट में पैसा देना भी पड़ रहा है 81 डेज में। चलो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। तो कंपनी का देखिए ईपीएस अर्निंग पर शेयर मुझे बहुत कम लगा, मगर आप 100 रुपया निवेश करके आपको अर्निंग मिल रहा है 7.5 रुपया। तो कोई मुझे उतना खास भी नहीं लगा, उतना खराब भी नहीं लगा। एक चीज मुझे जो नेगेटिव पॉइंट लगा वो है प्रोमोटर। प्रोमोटर के पास 19% होल्डिंग है। तो मैं एक चीज जरूर कहूंगा, जिस कंपनी के प्रोमोटर के पास 19% होल्डिंग है तो प्रोमोटर का होल्डिंग बहुत कम है। दूसरी पॉइंट है कंपनी खुद के जो प्रोमोटर के 19% है उसमें से 18% होल्ड करके रखा। 18% होल्ड करके रखा मतलब 19% है, 18% नहीं। देखा जाए तो 19% मतलब 100% से कंपनी ने 18% होल्ड करके रखा। कंपनी का जो टोटल 100% शेयर है, इस 19% को आप 100% से कन्वर्ट करेंगे तो 100% जो शेयर है उनमें से 18% होल्ड करके रखा। तो कुछ बड़ी बात नहीं है। 20% से कम अगर होल्डिंग कंपनी ने, सॉरी होल्डिंग नहीं प्लेजिंग है, मतलब कोई खराबी नहीं है। तो कंपनी के देखिए क्वार्टर बेसिस रिजल्ट दिखा दूं तो कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। तो इसी बेसिस से मुझे लगता है राकेश झुनझुनवाला जी ने इस कंपनी के ऊपर 500 करोड़ से भी ज्यादा इन्वेस्ट किया। तो चलो वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग रेशियो ईयर ऑफ ईयर बेसिस देखेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट अर्निंग रेशियो आपको देखने को मिलेगा। कंपनी शानदार यहाँ पे प्रॉफिट कमा रहा है। हाँ आप कहेंगे सर कंपनी ने तो कुछ रिटर्न नहीं दिया, कंटिन्यूअसली नेगेटिव रिटर्न दिया। तो अभी फिलहाल के लिए नेगेटिव रिटर्न है, मुझे लगता है फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न मिलने का चांसेस है। क्योंकि देखिए अगर कंपनी में खराबी होते, और कंपनी इतना छोटा होने के बाद अगर कंपनी में खराबी होते, तो प्रोमोटर के बाद एफआईएस और डीएस ने इतना माल नहीं उठा कर रखते। तो पहले तो देखिए एफआईएस के पास 21% था, अभी वो 8% है। डीएस के पास 28% था, अभी वो 12% था। आप कहेंगे सर इंस्टीट्यूशन तो वो माल बेच रहा है तो आप क्यों पॉजिटिव है? देखिए इंस्टीट्यूशन का काम ही ऐसे होते हैं, जो कंपनी के ऊपर उसको प्रॉफिट नहीं मिलते वो उस कंपनी को बेच देते हैं, वो दूसरा कंपनी पकड़ लेते हैं। क्योंकि इंस्टीट्यूशन का काम ही ऐसे क्यों होते हैं, क्योंकि वो एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, एक इन्वेस्टमेंट कंपनी होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो दूसरों के पास से पैसा लेकर उसको स्टॉक मार्केट में निवेश करके उससे जो अर्निंग होते हैं उसका जो प्रॉफिट रेशियो मिलता है, उस रेशियो से एक परसेंटेज वो जितने लोग इन्वेस्ट करके रखे हैं उसको देते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक बिग पॉजिटिव पॉइंट्स जरूर कहूंगा। साथ ही साथ पब्लिक के बारे में बात करूँ तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किसके पास है आप देख सकते हैं। यहाँ पे राकेश झुनझुनवाला जी
यहाँ पे देखिए झुनझुनवाला रेखा जो राकेश है, मतलब रेखा झुनझुनवाला जी और राकेश झुनझुनवाला जी दोनों ने मिलकर यहाँ पे माल उठाया। तो उनके वाइफ के नाम में भी है और उनके नाम में भी है। अराउंड आप देखेंगे तो उनके अच्छा खासा हिस्सेदारी यहाँ पे थे, मगर उन्होंने माल बेचा। उसके बाद अभी 1.90% होल्डिंग है, मगर उसका वाइफ के नाम में अब पहले भी 10.94% होल्डिंग था, अभी भी 10.94% होल्डिंग है। चलो मैं आप और एक चीज आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं अराउंड राकेश झुनझुनवाला के पास 524 करोड़ का इस कंपनी का हिस्सेदारी है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, 500 524 करोड़ का टोटल हिस्सेदारी, अराउंड 13.56% का होल्डिंग। आप कहेंगे सर और कुछ इन्वेस्ट कर देते तो प्रोमोटर को भी तो बीट कर पाएंगे। तो हाँ, उसको अगर लगता है इस कंपनी में पोटेंशियल है तो इसीलिए उन्होंने इन्वेस्ट किया। तो इस इन्वेस्टमेंट को देखकर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप थोड़ा सा गलत जा सकते हैं। आप एक बार स्टडी करना, उसके बाद इस कंपनी के ऊपर निवेश करना, क्योंकि किसी बड़ा इन्वेस्टर में इन्वेस्ट कर दिया इसका मतलब वो कंपनी रॉकेट बन जाएगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। राकेश झुनझुनवाला जी ने खुद बताया कि मैं बहुत बार फेल हो चुका हूँ, बहुत बार कुछ कंपनी को चूज करने के बाद मुझे लगता है कि मैं भी फेलियर कंटिन्यू होता हूँ और फेलियर से मैं सीखता हूँ, और आप भी फेलियर होके सीखिए, तभी आप अच्छा खासा निवेशक बन पाएंगे। कभी भी कोई भी स्टॉक मार्केट में नया आकर वो कंटिन्यूअसली प्रॉफिट करेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकते। उसको भी कभी ना कभी फेलियर होगा ही और कभी ना कभी वो सीखेगा ही, और जितना सीखेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। तो आप सीखते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत कुछ मैं सिखाने वाला हूँ इस चैनल के माध्यम से। फ्यूचर में मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में भी बताऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही। तो आशा करता हूँ मेरी इस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो कितना अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना, और मेरे इस वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।